माई मोबाइल हैड बीन रिपेयर्ड, मेरा मोबाइल सुधर गया होगा। तुम्हारे कपड़े सिल गए थे, मेरे कपड़े सिल गए होंगे। माई क्लॉथ विल हैव बीन स्टिच्ड। हम पढ़ने वाले हैं पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस का मतलब क्या होता है? पैसिव वॉइस का मतलब अब ऐसा कोई भी काम जिसको करने के लिए किसी सब्जेक्ट पर फोकस नहीं किया जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कौन पढ़ाता है? मैं पढ़ाता हूँ, लेकिन बाहर से कोई अगर आदमी पोस्टर पढ़ते हुए जा रहा है तो उसको क्या लगेगा कि भाई यहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ कि यहाँ पे इंग्लिश पढ़ाई जाती है। तो उसके लिए इंपॉर्टेंस क्या है? मैं इंपॉर्टेंट हूँ कि इंग्लिश इंपॉर्टेंट है? इंग्लिश इंपॉर्टेंट। तो हमारे लिए जो काम को किया जाता है वो इंपॉर्टेंट होना चाहिए, ठीक है। अगर आप चले गए मोबाइल रिपेयरिंग शॉप वाले के पास, अगर वहाँ पर अगर कोई आदमी है, कोई गणेश है, वो गणेश अगर मोबाइल सुधारता है तो हमको गणेश से लेने देना है कि मोबाइल रिपेयर किया जाता है इससे लेने देना है? मोबाइल रिपेयर किया जाता है, सिलाई की जाती है, यहाँ मेहंदी बनाई जाती है। तो ये सारे काम को बताने के लिए हम क्या करते हैं? किसी ऑब्जेक्ट से सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। अब देखो सेंटेंस मैंने बनाया, आई टीच इंग्लिश। हमारा ये जो आई है ये क्या कहलाता है? हमारा सब्जेक्ट। टीच क्या है और ये क्या है? ऑब्जेक्ट। तो हम इंग्लिश ये क्या है? हमारा एक्टिव वॉइस क्या है? जब हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो करेंगे क्या? ये जो ऑब्जेक्ट है इसको पहले लाओ, सब्जेक्ट को लास्ट में लेके जाओ। तो ये जो इंग्लिश है सेंटेंस इससे स्टार्ट होगा, इंग्लिश। अब ये जो टीच है ये हमारा कौन सा लेक्चर है? हैबिट का लेक्चर है। अब हैबिट वाला लेक्चर मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाला लेक्चर किस में कन्वर्ट होगा ये आपको पता होना चाहिए। ये होता है इज एम आर के साथ में वर्ब के थर्ड फॉर्म। इंग्लिश इज टॉट। अब यहाँ पर इंग्लिश इज टॉट पढ़ाई जाती है किसके द्वारा? अब बाय लगा दो, बाय आई का क्या हो जाएगा? मी। तो इस तरह से हम करते हैं, ठीक है। तो अब बारी आती है कि हम सेंटेंस को पहचाने कैसे, कौन से लेक्चर को किस तरह पैसिव वॉइस में बनाएं। तो सबसे पहले आपको आना क्या चाहिए? आप सभी को टेंसेस आने चाहिए। ये टेंस बिल्कुल अच्छे से घोल करके पी लो। अब करना क्या है? कन्वर्ट करना हमको किस में? पैसिव में। सबसे पहले मैं बता दूं यहाँ पर पैसिव वॉइस अगर नहीं बनता है इस टेंस में तो विल बी के साथ में वर्ब के थर्ड फॉर्म इसका नहीं बनता है। और ये जो हमारा थर्ड वाला टेंस है ये पूरा का पूरा ये बनता ही नहीं है। अब बनते हैं जिसके पहले वो देख लेते हैं हम लोग। हैबिट वाला लेक्चर मतलब जिसमें V1 V5 यूज किया जाता है। करना क्या है? ये टेंसेस पूरा उठा करके यहाँ रखो, उसके साथ में वर्ब के थर्ड फॉर्म लगा देना। मतलब हम लगाएंगे क्या? सबसे पहले ऑब्जेक्ट की स्टार्टिंग करेंगे, ऑब्जेक्ट से स्टार्टिंग करेंगे, फिर बाद में हम यूज करेंगे इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सभी में याद रखें पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगा। और V2 में क्या होता है? ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और विल वाले में क्या होगा? ऑब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। किया क्या? कोई नया काम नहीं किया है। बस देखो क्या किया हमने, ये जो आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ याद कर रखने की, ये जो पूरा का पूरा है ना इसके सामने हम इसके नीचे वाले को लेकर के आ जाएंगे, बस थर्ड फॉर्म लगाएंगे आईएनजी की जगह, हो जाएगा यहाँ तक। अब इज एम आर के साथ में करते क्या है? हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर। इसमें बस एक चीज लगानी होती है बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऑब्जेक्ट प्लस बनेगा क्या? इसका नहीं बनेगा तो इसको हटा ही दो। अब देखो हैव बीन हैव हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या करेंगे यहाँ पर? सब ऑब्जेक्ट प्लस हैव बीन, चलो हैव हैज साथ में लगाते थे बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसका मतलब क्या है? कोई काम जो हो चुका है, किया जा चुका है। ऑब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऑब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और यहाँ देखिए अब ये तो बनेगा ही नहीं, तो यहाँ पर सारे मैंने क्या कर दिए, यहाँ पर सारे के सारे पैसिव वॉइस लिख दिए। ये 8 पैसिव वॉइस होते हैं हमारे, 8 के बाद में पैसिव वॉइस हमारा
टेंसेस के अकॉर्डिंग नहीं होता है। फिर बाकी जो होते हैं हमारे कौन से होते हैं, मोडल्स के होते हैं। तो देखिए इज एम आर के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब क्या होता है, किसी काम को किया जाता है। और V2 वॉज वर्ब के साथ में करें तो कोई काम किया गया, और यहाँ पर किया जाएगा, ठीक है ना। इज एम आर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, इज एम आर के साथ में बीइंग मतलब किया जा रहा है, किया जा रहा, किया जा रहा है, किया जा रहा था, ठीक है ना यहाँ तक। अब देखिए हैव बीन हैज बीन के साथ में क्या होता है, किया जा चुका है, किया जा चुका है, किया जा चुका है और क्या हो, किया गया है। अभी इसको प्रैक्टिकली देखेंगे हम लोग, किया जा चुका था, किया जा चुका होगा, ठीक है ना यहाँ तक। अब देखो अगर मैं कहूँ स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पहला वाला क्या देखा हमने, किसी काम को किया जाता है, यहाँ पर इंग्लिश सिखाई जाती है, इंग्लिश इज टॉट। अगर मैं ऐसा कहता कि यहाँ पर इंग्लिश सिखाई गई, सिखाई गई मतलब कोई काम। अब देखो स्टार्टिंग कैसे करना, पेसिव वॉइस को डायरेक्टली कम्युनिकेशन में कैसे लाना। कोई भी काम को फोकस कर दिमाग में, किसने किया उस पर ध्यान मत देना। मैं गया पीछे पंखा बंद कर दिया, तो बताओ क्या हुआ क्लास में, अभी पंखा बंद हुआ मतलब पंखे को बंद किया गया। द फैन वॉज टर्न्ड ऑफ। हम सभी बाहर गए, कुर्सियाँ जम गई, यहाँ पर किसने किया, वो नहीं, लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं देंगे। हम पहले क्या देखेंगे, काम क्या हुआ, कुर्सियाँ जम गई। चेयर्स वर अरेंज्ड, तो चेयर्स वर अरेंज्ड बच्चों को सिखाया गया। किसने सिखाया, इस पे बात करके हम बस किसको सिखाया गया, बच्चों को। तो चिल्ड्रन वर टॉट। और अगर आगे की बात करें, बच्चों को सिखाया जाएगा, मोबाइल सुधारा जाएगा। हमारे बुरहानपुर में एक ब्रिज बनाया जाएगा, तो हमारे लिए ब्रिज जरूरी है कि उसको बनाने वाला जरूरी है, ब्रिज। तो हम जो क्या करेंगे, किस पर हम हाईलाइट कर रहे हैं डायरेक्टली, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, मेन मोटिव का हमारा ब्रिज बनना चाहिए, चाहे कोई भी बने। सो कोई भी बनाए उसको, हमारा ब्रिज इंपॉर्टेंट है। सो ब्रिज विल बी कंस्ट्रक्टेड, ठीक है। लोगों को समझाया जाएगा, लोगों को समझाया जाएगा। पीपल विल बी कन्विंस्ड, पीपल विल बी कन्विंस्ड। और लोगों की मदद की जाएगी, पीपल विल बी हेल्प्ड। अब देखो इसे मार के साथ में बीइंग लगा रहे हैं हम लोग, कोई काम अभी किया जा रहा है। चलो बताएं, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग। लेकिन ये मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर मुझे हाईलाइट ना करे, अपन हाईलाइट किसको करे, उस काम को हाईलाइट करे कि भाई क्या किया जा रहा है, इंग्लिश को पढ़ाया जा रहा है। अभी इंग्लिश इज बीइंग टॉट, बच्चों को सिखाया जा रहा है। जैसे ही पापा घर में घुसे, पापा को बिल्कुल खांसी आने लग गई। चिंकू कहता है पापा किचन में खाना बनाया जा रहा है, तो क्या बोलेंगे, फूड इज बीइंग कुक्ड, फूड इज बीइंग कुक्ड। कौन बना रहा है, मम्मी बना रही है, तो क्या बोलेंगे, फूड इज बीइंग कुक्ड बाय मॉम। अगर एक्टिव में बना दे तो कैसे बनेगा, मम्मी खाना बना रही है, मम्मी इज कुकिंग फूड। और पिंकी क्या कर रही है, पिंकी मिर्च काट रही है, पिंकी इज कटिंग चिली। अब अगर इसको पैसिव में बनाए तो चिली काटी जा रही है, चिली इज बीइंग कट, चिली इज बीइंग कट। होमवर्क किया जा रहा है, क्लास में स्टूडेंट्स को पढ़ाया जा रहा है। तुम्हें धोखा दिया जा रहा है, चीट, यू आर बीइंग चीटेड, तुम्हें धोखा किया जा रहा है, तुम्हें धोखा दिया जा रहा है। तो बताएं, जब आप क्लास में आए तो मार्केट में क्या क्या काम हो रहा था, अच्छा मुझे बताया, क्या ऑटोमेटिक शटर ऊपर जा रहा था, आदमी था ना वहाँ पर, तो लेकिन आपने आदमी की बात की क्या। हमारा मेन फोकस, मेन हाईलाइट किसको नहीं करना, अपने को आदमी को नहीं करना है, बस क्या काम हो रहा था उसको हाईलाइट करना है। तो करेंगे क्या, शॉप्स वर बीइंग ओपन, शॉप्स ओपन हो रही थी, शॉप्स खुल रही थी। फुटबॉल को लात मारी जा रही थी,
फुटबॉल वॉज बीइंग किक्ड। खाना बन चुका है, क्या बन चुका है? फूड हैज बीन कुक्ड। पानी भर चुका है, वाटर हैज बीन फिल्ड। सर ये आप पढ़ा चुके हो, आप पढ़ा चुके हो, यू हैव टॉट दिस। ये है एक्टिव वॉइस, ये लेक्चर पढ़ाया जा चुका है। दिस लेक्चर, कमरा साफ हो चुका है। अच्छा ये रूम हैज बीन क्लीन में क्यों आएगा? क्योंकि हमारे लिए मेन हाईलाइट क्या है? कमरा साफ होना। काम चाहिए हमको, करने वाला कोई भी हो। अगर मैंने एक कमरा दिया अपने कोचिंग क्लास का, मैंने कहा कुनिका, गौरी, आप दोनों में से कोई भी कमरा साफ करो, मुझे सिर्फ कमरा साफ चाहिए, कोई भी करे। और अगर मैं बोलता कुनिका तुम साफ करूंगी, तो मैंने किस पे हाईलाइट किया? कुनिका। मतलब कुनिका क्या रही है यहाँ पे? सब्जेक्ट। अगर मैं सब्जेक्ट को हाईलाइट करके बोल रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है? एक्टिव वॉइस। मुझे कमरा साफ चाहिए, तो मतलब क्या है? ये पैसिव में। तो जब ये दोनों आकर के बाहर क्या कहते हैं? सर कमरा साफ हो गया है। रूम हैज़ बीन क्लीन्ड, रूम साफ हो चुका है। अब मैंने फिर जाकर के देखा कचरा, फिर बोलते हैं सर कमरा साफ हो गया था। रूम हैड बीन क्लीन्ड, जो काम हो चुका था, जो काम किया गया था, तो क्या बोलेंगे? रूम हैड बीन क्लीन्ड। जो काम किया जा चुका होगा, किया जा चुका होगा, मतलब कमरा साफ हो गया होगा। द रूम विल हैव बीन क्लीन, रूम विल हैव बीन क्लीन। दुकान बंद हो गई होगी, दुकान खुल गई होगी, दुकान खुल गई थी। शॉप हैड बीन ओपन। मेरा मोबाइल सुधर गया था, माई मोबाइल हैड बीन रिपेयर्ड। मेरा मोबाइल सुधर गया होगा। तुम्हारे कपड़े सिल गए थे, मेरे कपड़े सिल गए होंगे। माई क्लॉथ विल हैव बीन स्टिच्ड।